हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएमएल कमांड्स। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था अबाउट द डीडीएल कमांड्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड इट डील्स विद द रिकॉर्ड्स इन एन ऑब्जेक्ट आर बेसिकली यूज टू इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट द डेटा इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मतलब टेबल, इंडेक्स, व्यू, उसमें जो भी डेटा होता है, अगर उस डेटा पे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेशन हम डीएमएल कमांड थ्रू कर सकते हैं। ओके, अगर हम एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है। ओके, अगर उस टेबल में ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रेजेंट है, ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा को हमें अपडेट करना है या हमें उस डेटा को डिलीट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डीएमएल कमांड थ्रू वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ओके, तो डीएमएल में क्या है कि तीन कमांड्स आते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो हर एक कमांड को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला कमांड आता है इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड का क्या है कि इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। ओके, जो भी हमारा टेबल है उसमें अगर कोई नया रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है, नया डेटा, हमें कोई डेटा स्टोर करना है उस टेबल में, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। अगर हम सिंटैक्स देखें इंसर्ट कमांड का, कि इंसर्ट इनटू टेबल, यहाँ पे हमें टेबल नेम डिफाइन करना है एंड उसके बाद हमें वैल्यूज कीवर्ड यूज करना पड़ता है। आफ्टर द वैल्यूज कीवर्ड हमें सारे जो वैल्यूज है, जो हमें इंसर्ट करने हैं टेबल पे, हम वो सारे वैल्यूज डिफाइन करके ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड सिंटेक्स क्या आता है कि इंसर्ट इनटू टेबल, यहाँ पे हमें टेबल नेम देना है, देन हम कॉलम डिफाइन करेंगे। आफ्टर डिफाइनिंग द कॉलम हम यहाँ पे वैल्यूज कीवर्ड यूज करके हमारे वैल्यूज डिफाइन करेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हमने कॉलम डिफाइन नहीं किया तो क्या होगा कि हमें सारे ही कॉलम्स में डेटा मैंडेटरी पुट करना होता है। ओके, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम में डेटा पुट करना है, ओके, सपोज हमारे पास तीन कॉलम्स है तो हमें दो ही कॉलम में डेटा पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, टेबल के बाद वो दो कॉलम लेंगे एंड वैल्यूज के बाद बस वो दो कॉलम के डेटा हम उसमें पुट करेंगे। ओके, अगर हम एग्जांपल देखिए कि इंसर्ट इनटू टेबल ईएमपी वैल्यूज, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे नाम, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय सिटी। ओके, यहाँ पे तीन कॉलम से एम्प्लॉय टेबल में, तो हमें तीनों ही कॉलम्स के लिए वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ी, स्टोर करनी पड़ी। ओके, अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें कि इंसर्ट इनटू ईएमपी, यहाँ पे हमने दो ही कॉलम डिफाइन किए, नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज में हमने बस दो ही वैल्यू डिफाइन किए, एक तो नेम एंड सेकंड इज एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो आइदर एनी भी है, आप डेटाबेस में, लाइक डेटाबेस ऑब्जेक्ट में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं SQL प्लस पे और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इंसर्ट कमांड। तो हमारे पास एक ईएमपी टेबल है और उसमें तीन कॉलम्स हैं, नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड सिटी। तो यूजिंग इंसर्ट कमांड हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ईएमपी टेबल में। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम विच इज ईएमपी वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, एज पर हमारे कॉलम के हिसाब से हम वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो नाम क्या रहेगा, एक्स वाई जेड। एम्प्लॉय आईडी क्या देंगे हम, 10, एंड सिटी इज दिल्ली। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है ईएमपी टेबल में। अभी हम क्या करेंगे, यूजिंग सेकंड सिंटैक्स हम डेटा इंसर्ट करके देखेंगे ईएमपी टेबल में। तो उसका सिंटैक्स क्या रहेगा, इंसर्ट इनटू ईएमपी टेबल नेम, और यहाँ पे हम कॉलम डिफाइन करेंगे, हमें दो ही कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, नेम एंड ईएमपी आईडी, दो ही कॉलम यहाँ पे लेंगे एंड वैल्यूज़ कीवर्ड यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे। नेम क्या देंगे, ABC एंड एम्प्लॉय आईडी इज 20। ओके, तो हमारा एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ओके, अगर हम सेलेक्ट करके देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो हमारे दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। ओके, तो ये था अबाउट इंसर्ट कमांड। अभी हम देखते हैं अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ओके, तो हमारे टेबल में जो भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होगा, अगर हमें उसे अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम अपडेट कमांड यूज करेंगे। अगर हम सिंटैक्स देखें तो अपडेट देन टेबल नेम, हमें डिफाइन करना पड़ता है सेट कीवर्ड, सेट कीवर्ड के बाद कॉलम एंड वैल्यूज जो हमें मॉडिफाई करनी है। ओके, एंड हम सेकंड सिंटैक्स देखें, अपडेट देन टेबल नेम, सेट कीवर्ड, जो भी वैल्यू हमें मॉडिफाई करनी है वो कॉलम इक्वल टू वैल्यू, देन हम डिफाइन करेंगे वेयर क्लॉज। ओके, आफ्टर द वेयर क्लॉज हम डिफाइन करेंगे कंडीशन। ओके, अगर हम एग्जांपल के देखें उसका, तो अपडेट ईएमपी एम्प्लॉय टेबल सेट नेम इक्वल टू XYZ। ओके,
तो ये क्या करेगा, फर्स्ट कमांड में जो भी नेम कॉलम होगा उसमें सबके लिए वैल्यू XYZ कर देगा। ओके, अगर हम सेकंड सिंटैक्स देखें, अपडेट EMP सेट नेम इक्वल टू ABC, वेयर हमने जो यहाँ पे कंडीशन दिखाई डिफाइन किया है एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 10। तो इस कंडीशन का यूज क्या है कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 20 डिफाइन किया, मतलब ये क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी 20 के लिए ही नेम ABC सेट करेगा। ओके, अगर हम इसको ये जो सिंटैक्स के फर्स्ट वाला सिंटैक्स इसके साथ कंपेयर करें, तो फर्स्ट वाला क्या करेगा, सबके लिए वैल्यू XYZ कर देगा, बट हमें स्पेसिफिक एम्प्लॉय 20 के लिए ही वैल्यू सेट करनी है ABC। तो हम वेयर क्लॉज यूज करके वो कंडीशन डिफाइन करके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था अबाउट अपडेट स्टेटमेंट। चलते हैं SQL प्लस पे और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपडेट कमांड। तो हमारे पास एक टेबल है EMP और उसमें 4 रिकॉर्ड्स है। ओके, तो यूजिंग अपडेट कमांड हम क्या करेंगे, ये सारे रिकॉर्ड्स हम अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला सिंटैक्स, तो उसमें क्या था कि अपडेट, उसके बाद टेबल नेम विच इज EMP सेट। हमें यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन करना है कि हमें क्या अपडेट करना है। हम यहाँ पे देखेंगे नेम इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे सेट करें AAA, तो क्या करेगा, फोर्स टू अपडेटेड। अगर हम सेलेक्ट करके देखें तो इसने क्या कर दिया है कि नेम नाम का जो कॉलम है उसमें सबकी वैल्यू AAA करके सेट कर दिया। तो ये था अबाउट फर्स्ट सिंटैक्स। अगर हम सेकंड सिंटैक्स देखें तो उसमें हमने क्या किया था कि वेयर क्लॉज यूज़ किया था। ओके, तो अगर हम वो देखें, अपडेट अपडेट टेबल नेम के EMP सेट नेम इक्वल टू, हम क्या वैल्यू देंगे फिर से XYZ। अभी हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे। वेयर EMP ID क्या रखें हम, 20। ओके, अगर हम इंटर करें तो 1 रो अपडेटेड दिखाएगा। अगर हम फिर से सेलेक्ट करके देखें तो इसने क्या कर दिया, बस एम्प्लॉय आईडी 20 के लिए ही वैल्यू XYZ सेट किया है। ओके, तो ये था अबाउट अपडेट कमांड। अभी हम देखते हैं डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। जो भी हमारा डेटा एग्जिस्टिंग टेबल में स्टोर होता है, हमें अगर उसे डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंटैक्स देखें डिलीट कमांड का, तो डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम डिफाइन करना पड़ता है, देन वेयर क्लॉज। अगर हमें कोई कंडीशन यूज करनी है देन हम वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। ओके, एंड देन कंडीशन कॉलम इक्वल टू वैल्यू। ओके, अगर हम सेकंड सिंटैक्स देखें डिलीट फ्रॉम टेबल, यहाँ पे हमें टेबल नेम डिफाइन करना पड़ता है। अगर हम एग्जांपल देखें डिलीट फ्रॉम EMP फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर हमने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन किया है इसलिए हमने वेयर क्लॉज यूज किया है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 20। ओके, तो ये कमांड क्या करेगा, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 20 है वही रिकॉर्ड EMP टेबल में से डिलीट करेगा। ओके, सेकंड एग्जांपल अगर देखिए डिलीट फ्रॉम EMP। ओके, हमने बस डिलीट फ्रॉम EMP डिफाइन किया, वेयर क्लॉज डिफाइन नहीं किया, तो ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स EMP टेबल में से डिलीट कर देगा। ओके, तो अभी हम चलते हैं SQL प्लस पे और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं डिलीट कमांड। तो हमारे पास टेबल EMP है और उसमें 4 रिकॉर्ड्स है। तो यूजिंग डिलीट कमांड हम क्या करेंगे, इस EMP टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिलीट करेंगे यूजिंग वेयर क्लॉज कंडीशन। ओके, तो उसके लिए क्या रहेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा EMP वेयर के बाद हम कंडीशन देंगे। कंडीशन के लिए हम क्या देंगे, EMP ID इक्वल टू 20। ओके, तो हमारा 1 रो डिलीट हो गया। अगर हम सेलेक्ट करके देखें तो हमारा जो XYZ 20 EMP ID जो 20 था वो रिकॉर्ड EMP टेबल में से डिलीट हो गया है। ओके, तो यूजिंग वेयर क्लॉज हमने डिलीट कमांड रन करके देखा है। अभी हम विदाउट वेयर क्लॉज डिलीट कमांड रन करके देखेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या रहेगा, सिंटैक्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा EMP। ओके, ये हमने रन कर दिया है तो 3 रिकॉर्ड्स डिलीटेड। ओके, तो हमारे 3 रिकॉर्ड्स ही रिमेन थे EMP टेबल में, तो तीनों रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। अगर हम सेलेक्ट करके देखें EMP तो नो रिकॉर्ड सिलेक्टेड। ओके, तो ये था अबाउट डिलीट कमांड। तो आज की वीडियो में हमने सीखा अबाउट DML कमांड्स इन SQL। तो उसमें कौन से कमांड्स आते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।